मूव टू नेक्स्ट। वाह, स्टाइल्स अभी तक समझ में आया होगा कि स्टाइल का यूज़ करते हैं। स्टाइल इज एट्रीब्यूट जो कि HTML के लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स में आता है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं एलिमेंट्स का फॉर्मेटिंग करने के लिए। किस टाइप का फॉर्मेटिंग? बैकग्राउंड कलर डालने के लिए, कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का फैमिली चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करने के लिए, और भी बहुत सारा यूज़ है स्टाइल का, जो कि कम्प्लीटली एक नेक्स्ट चैप्टर ही है इसके लिए। उस वाले चैप्टर में हम लोग लगभग सब कुछ कवर करेंगे, और यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि टैग्स के बीच में फॉर्मेटिंग करने के लिए बार बार स्टाइल यूज़ किया जा रहा है, और इट विल क्रिएट सम कन्फ्यूजन कि ये क्या नया चीज़ आ गया। तो उससे बचने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल्स में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। उसके लिए अगेन एक नया फाइल बनाते हैं, कल जैसे बना रहे थे। सो न्यू फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम नाम देंगे स्टाइल्स .html। ओके, और जैसे हम HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या इसका नाम दे दिया स्टाइल। और यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ लिख लेते हैं जिसका फॉर्मेटिंग करने का कोशिश करेंगे, जैसे कि एक पी टैग, और पी टैग के अंदर में कुछ टेक्स्ट चाहिए। कल हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया था इधर, इसी को ले लेते हैं, और इसको हमने पी टैग के अंदर में डाल दिया। इसको सेव करते हैं, एक बार इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। सो ब्राउज़र में ये कम्प्लीटली प्लेन दिख रहा है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। ओके, बेटर तो ये हुआ कि अगर हम इसी को लेके थोड़ा इसका डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश करें जो पहले से बनाया था। सो पुराना टैक्स का भी समरी हो जाएगा, और हम लोग कुछ नया भी करेंगे इसी के ऊपर। सो मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, उसको इसलिए स्टाइल वाले एग्जाम्पल में लेकर रहता हूँ। ग्रेट, सेव करते हैं। बाकी के कुछ फाइल्स को बंद कर देते हैं। डेवलपमेंट का ये गुड प्रैक्टिस है कि जितने फाइल्स पे काम कर रहे हैं उतने ही फाइल्स को ओपन करके रखें, अदरवाइज वो जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको हम देखना नहीं चाहते और हमें दिख रहा होगा। ओके, सो सबसे पहले बात आता है कि हम किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करें। तो ये हमारे पास बॉडी है, और बॉडी में भी स्टाइल टैग को हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसा हम बोल रहे हैं कि हमको चेंज करना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में क्या चेंज करना है, तो बैकग्राउंड का कलर। तो यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड का कलर लिया, कुछ भी ले सकते हैं, डायरेक्टली कलर यूज़ कर सकते हैं एज ए रेड ब्लू ग्रीन, और हम हेक्सा डेसिमल कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि 6 डिजिट का होता है, और इसको RGB कलर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट 2 लेटर जो होता है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो 2 लेटर होता है वो ग्रीन को, ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो लेटर होता है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया होगा, कौन से कलर में कौन सा कलर मिलाने से 3 बेस कलर से हम बहुत सारा कलर बना सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट 100% काम करता है। हम जो जो जिस कलर का नंबर बढ़ा देंगे यहाँ पे वही कलर वो आ जाएगा, ये 6 डिजिट में। तो हेक्साडेसिमल जब भी होता है वो शुरू होता है 0 to F के बीच में। ओके, 0 इज़ द लोएस्ट नंबर, F इज़ द बिगेस्ट नंबर। अगर ये हेक्साडेसिमल नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल से जस्ट इग्नोर इट, ये अपने आप धीरे धीरे आगे चल के समझ में आ जाएगा, नॉट ए वेरी बिग थिंग। ओके, सो अभी मैं जो बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ कि मेरा जो कलर हो वो R फॉर रेड के पास में हो, बट पूरा का पूरा रेड नहीं हो, थोड़ा सा दूसरे कलर्स का भी कॉम्बिनेशन हो उसमें। तो मैंने उसमें थोड़ा ई ब्लू मिला दिया और थोड़ा ग्रीन मिला दिया। लेट्स सी क्या कलर बन के आता है। नॉट दिस वन, इसको रिफ्रेश करना है। ये ब्लू इस कलर बन के आया। यहीं पे अगर मैं ये जो ई है, ई की जगह पे ग्रीन कलर को थोड़ा ज़्यादा मिला देता हूँ, एफ मिला देता हूँ ज़्यादा, तो उस वाले कॉन्सेप्ट में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया।
अगर मैं ये जो एफ है रेड कलर, इसको और ज़्यादा बना देता हूँ, फर्स्ट 3 कलर जो है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये समथिंग नियर अबाउट वाइट हो गया, क्योंकि ये सब के सब बहुत ज़्यादा रेड ब्लू ग्रीन सब मिला दिए, क्योंकि सारे कलर मिलाने से कौन सा कलर बनता है, तो रेड। मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ लेटर दिए हैं जिसकी वजह से ये कलर जो है वो सामने में बन गया है। ओके, तो एक स्टाइल का यूज़ देखा हम लोग, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर जो ये पी टैग में टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का कोई कलर देना चाहते हैं, वो कैसे देंगे। सो सिंपल है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, और टेक्स्ट और कलर नाम का एक प्रॉपर्टी है। कलर इज़ ए प्रॉपर्टी। अब इसमें है कि मैं किस कलर का देना चाहता हूँ, लेट्स से रेड। वाह, फर्स्ट जो है वो रेड कलर का हो गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरे को दूसरे किसी कलर का देना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट बाय यूजिंग ब्लू। ठीक है। अच्छा, साथ में मैं चाहूँ तो इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ हमेशा। अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं यहाँ पे, जो कि ब्राउज़र का एक बहुत अच्छा टूल्स है, डेवलपमेंट टूल्स, तो हमको दिखेगा कि इसका जो नॉर्मल फॉन्ट है वो कौन सा है। वो फॉन्ट होगा बेसिक, जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। तो हर एक ब्राउज़र का खुद का एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। उस फॉन्ट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉन्ट, और फॉन्ट जो होता है वो फॉन्ट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अब व्हाट आर द फॉन्ट, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं। और ये फॉन्ट फैमिली जो है, हम अगर एक बार गूगल में सर्च करें फॉन्ट फैमिली इन HTML और इन CSS, तो हम लोग को बहुत सारे लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिलीज़ मिल जाएंगे, जो कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए आता है। यहाँ से हम कोई फॉन्ट फैमिली समझने की कोशिश करेंगे, सेरिफ, सैंड सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, फैंटेसी। सो ये एग्जांपल दिया हुआ है। सेरिफ फॉन्ट जो होता है वो ऐसे डायरेक्टली एजेस का होता है, ये पॉइंटी एज का है। और सेंट सेरिफ, रेड सेंट सेरिफ, सो एजेस आर पॉइंटी बट दिस इज लुकिंग एज इट इज। सो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट फैमिली है। एक फॉन्ट फैमिली है एरियल, बडाना, हलवाटिका। ओके, हम ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने वाला एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करने का तरीका ये है, कोई भी जब भी हम एट्रीब्यूट डालते हैं, अगर वो एट्रीब्यूट टेक्स्ट है और उसके बीच में स्पेस है, तो उसको बाहर वाला जो है वो डबल कोट और अंदर वाला जो है वो सिंगल कोट, इस तरह से लिखने का तरीका होता है, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो CSS को इसको डिस्प्ले करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे ब्लू लिखा है और ब्लू एक टेक्स्ट है, तो इसको सिंगल कोट में डाल के लिखना विल बी बेटर। ओके, अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया उसका। डेफिनेटली कुछ तो इम्पैक्ट आया होगा। ये फॉन्ट का स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया पहले से। ओके ओके, ठीक है। और हम एक दूसरा फॉन्ट भी यूज़ करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जॉजियन सेरिफ, सैंस सेरिफ, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो इसको डबल कोट में लिखा है, स्पेस नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग अलग फॉन्ट्स हैं, उसका स्टाइल अलग अलग है। ये वाले को मैं दूसरे पैराग्राफ में, नीचे वाले पैराग्राफ में यूज़ करता हूँ यहाँ पे। स्टाइल एंड माय फॉन्ट फैमिली इज़ कर्सिवा। तो इसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। सी, ये अलग तरह से दिख रहा है, राइट, थोड़ा सा कर्सिव दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉन्ट फैमिली होते हैं, इन सब का एग्जांपल्स मिल जाएगा, इसको यूज़ करके देखना चाहिए, अच्छा रहेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हम लोग का टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कर लिया और टेक्स्ट डिस्प्ले भी कर लिया। अच्छा,
फ़ॉन्ट साइज़ का बात है, ये सब के सब सेम साइज़ में आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी फ़ॉन्ट का साइज़ में बड़ा छोटा कर दूँ तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा CSS है, CSS होगा। हेडिंग का साइज़ बड़ा करते हैं, वो है फ़ॉन्ट डेफ साइज़। अब ये साइज़ जो है वो मैं पिक्सल्स में दे सकता हूँ, लाइक 25 px। और ये जो हेडिंग है इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, राइट। तो हम टेक्स्ट के साथ भी ये कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ देते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम्हारा फॉन्ट साइज़ रहेगा 14। तो मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज़ हो जाएगा अब 14, पहले से थोड़ा छोटा हो गया, इसका मतलब पहले से था वो बड़ा था। ओके। अच्छा, एक और बात है, बहुत जगह हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बैकग्राउंड में इमेजेज होता है। तो बैकग्राउंड में हम इमेज लगा सकते हैं और डायरेक्ट बॉडी का भी इमेज लगा सकते हैं, और हम किसी भी आइटम के अंदर में बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। अभी एक डीप में बैकग्राउंड इमेज लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी हम लोग का स्टाइल के अंदर में ही आता है। और ये मेरा डीप क्लोज हो गया। नाउ आई वांट टू पुट ए बैकग्राउंड। सो स्टाइल, बैकग्राउंड कलर दिया था, अभी देंगे बैकग्राउंड इमेज। ओके, बैकग्राउंड इमेज है तो सीधा सीधा बात है कि ये जो इमेज है, मेरे पास कोई एक इमेज चाहिए जिस इमेज को मैं यहाँ पे लिंक कर सकूँ। तो लास्ट टाइम जब हम लोग इमेज का एग्जांपल बना रहे थे तो देखे थे कि इमेज के लिए हमको पाथ देना पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ भी हमको ये पाथ पास करना पड़ेगा कि मेरा जो फाइल है वो कहाँ पे है, जिसको इसके बैकग्राउंड में डिस्प्ले करना है। सो स्टाइल में आए, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज का पाथ दिया। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, अगर नहीं काम करेगा तो उसमें चेंजेस करेंगे। ओके। तो जब भी कोई बैकग्राउंड हम लोग देते हैं तो इस तरह से नहीं होता है। बैकग्राउंड इमेज में एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग URL, क्योंकि ये एक पाथ है, ठीक है। तो ये URL डालने से मेरा बैकग्राउंड का जो इमेज है वो इसके अंदर में यहाँ पे आने लगा। क्योंकि कुछ हम लोगों ने इमेज लगाया था, अगर इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँ तो शायद समझ में आए। या फिर ये जो बैकग्राउंड है इसको उठा के डालते हैं एक बार बॉडी में, ताकि वो इमेज जो है वो पूरा पूरा ठीक से दिखाई पड़े। ओके। कुछ गलती हो रहा है, वो URL वाला जो टैग था वो URL वाला टैग नहीं लगा हुआ, इस वजह से नहीं डिस्प्ले हो रहा है। सो लेट्स पुट दैट URL थिंग देयर, दिस वन, दिस वन। तो जब भी हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये एक URL है, और ये URL फंक्शन के अंदर में मुझे ईमेल का पाथ देना होगा। ओके, रिफ्रेश एंड द बैकग्राउंड इज कमिंग। अच्छा, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ब्लूइश और थोड़ा वाइट के आसपास में है। तो उसके ऊपर में जो ये ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, डार्क कलर का है, तो ठीक से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो फॉन्ट कलर सेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक पैराग्राफ में तो फॉन्ट कलर सेट किया हुआ है वाइट कलर का, तो नीचे में डार्क है ऊपर में लाइट है, इसलिए ये दिख रहा है। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ, उसका कलर सही से नहीं दिख रहा है। सो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको या तो जाके हर एक आइटम में कलर सेट करना पड़ेगा, या फिर हम चाहें तो ग्लोबली जो भी उसका टॉप लेवल पेरेंट है, जैसे सबका पेरेंट कौन है तो बॉडी है, तो इस बॉडी में अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर दे देता हूँ तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में जितने भी आइटम्स है जिसके में कलर नहीं दिया हुआ है, सबके लिए वाइट कलर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक बैकग्राउंड कलर एक एक पेरेंट में कोई भी CSS सेट करके उसके चाइल्ड्स को डायरेक्टली वो
CSS दे सकते हैं। सो जो भी वेबसाइट्स बनाया जाता है उसमें एक टॉप लेवल का डिव होता है, एक टॉप लेवल का स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि जो बेसिक CSS है पेज का, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का कलर, बेसिक फॉन्ट का साइज, इस तरह के जो भी बहुत ही बेसिक CSS हैं जो कि लगभग हर एक आइटम को इम्पैक्ट करना चाहिए और हर एक आइटम में हमको लगाना पड़ेगा जा के, उसको हम ऐसे टॉप लेवल के किसी टैग के अंदर में डाल देते हैं, जिससे कि सारे चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए वो अवेलेबल हो जाए। ओके, इसके साथ हम लोग CSS का कुछ बेसिक आइटम समझ लिए, जिसमें साइज था, फॉन्ट था, अलाइनमेंट और बाकी सारे बहुत सारे CSS हैं। आई विल से यू कि यू गाइज ऑल्सो डिस्कवर दिस थिंग बाय